बहुत पुरानी बात है। एक सुंदर और हरा भरा गांव था जिसका नाम चंदनपुर था। उस गांव में रामू नाम का एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी रहता था। रामू गांव के चौराहे पर एक छोटी सी खाने की दुकान चलाता था। उसकी दुकान के समोसे और कचौड़ी बहुत मशहूर थे। आइए काका, गर्मा गर्म समोसे तैयार हैं। आज मैंने इसमें घर के पिसे हुए ताजे मसाले डाले हैं। खाकर बताइए कैसे लगे। काका पास की कुर्सी पर बैठकर समोसा खाने लगा और फिर राजू से कहा, जीते रहो रामू बेटा, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। पूरे गांव में तुम्हारे जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। तभी राधा वहाँ पर आती है। रामू भाई, मुझे भी 2 किलो जलेबी दे दो। आज मेरे घर में पूजा है और सबको तुम्हारी बनाई जलेबी ही पसंद आती है। अभी देता हूँ राधा बहन, मेरी जलेबी से आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। गांव के सभी लोग रामू का खाना बहुत पसंद करते थे क्योंकि रामू हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखता था और कभी भी खाने में कोई मिलावट नहीं करता था। उसकी जिंदगी बहुत खुशी से कट रही थी। तभी गांव के बीचों बीच एक मुनादी करने वाला आता है। सुनो सुनो गांव वालों सुनो, शहर का बहुत बड़ा सेठ गेंदालाल हमारे गांव में आ रहा है। वो यहाँ एक बहुत बड़ी खाने की दुकान खोलने वाला है। आप सब लोग भारी मात्रा में आए और दुकान में जरूर जाइएगा। इतना कहकर मुनादी करने वाला चला गया और गांव में जैसे हड़कंप मच गया। अरे ये गेंदालाल कौन है भाई? हमारे गांव में तो रामू की दुकान ही काफी है, हमें किसी और दुकान की क्या जरूरत है? काका, गांव बड़ा हो रहा है। अगर नई दुकान खुलेगी तो लोगों को और भी चीजें खाने को मिलेंगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगले ही दिन गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और शानदार तंबू लग जाता है। सेठ गेंदालाल अपनी बड़ी सी दुकान खोलता है जहां रंग बिरंगी लाइटें लगी हैं और बड़े बड़े बर्तन रखे हैं। तभी गांव के कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं। आओ गांव वालों आओ, मेरी शानदार दुकान पर आओ। यहाँ तुम्हें शहर का सबसे बेहतरीन और लजीज खाना मिलेगा। आज पहले दिन सबके लिए खाना एकदम मुफ्त है। अरे वाह, मैं तो सबसे पहले जाऊंगा। मुफ्त खाने की बात सुनकर गांव के बहुत सारे लोग गेंदालाल की दुकान की तरफ दौड़ पड़ते हैं। रामू अपनी छोटी सी दुकान से ये सब चुपचाप देखता रहता है। भगवान करे सेठ जी का काम भी अच्छा चले, गांव वालों को नया स्वाद मिलेगा तो उन्हें भी खुशी होगी। रामू बेटा, तू बहुत भोला है। मुझे तो ये गेंदालाल आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा है। अगले दिन मुफ्त ना होने पर भी लोग उसी की दुकान पर टूट पड़ते हैं। काका की बात सच साबित होती है। गेंदालाल का खाना खाकर लोग जैसे उसके दीवाने हो जाते हैं। सेठ जी, मुझे 4 प्लेट कचौड़ी और दे दो। तुम्हारे खाने में तो जैसे कोई जादू है। मेरा पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भर रहा है। ये मेरी खास शहर वाली रेसिपी है गोगी भाई, तुम रोज आओ, तुम्हें ऐसा ही बढ़िया खाना मिलेगा। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। गांव का हर आदमी, बच्चा और औरत गेंदालाल के खाने के दीवाने हो जाते हैं। रामू की दुकान पर अब कोई भी नहीं आता है। रामू की दुकान एकदम खाली हो जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा खाना भी शुद्ध है लेकिन लोग सेठ के खाने के इतने दीवाने क्यों हो गए हैं? मेरी तो कमाई ही बंद हो गई है। बेटा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। सेठ का खाना खाकर आजकल मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है, लेकिन फिर भी मेरा मन वहीं जाने को करता है। काका आप सही कह रहे हैं। मेरे पति को भी कल से उल्टी और चक्कर आ रहे हैं, लेकिन वो फिर भी सेठ की दुकान पर ही जा रहे हैं। उन दोनों की बात सुनकर रामू को शक होने लगता है। ये तो बहुत चिंता की बात। कोई भी इंसान बीमार होने के बाद भी वही खाना क्यों खाना चाहेगा? जरूर उस खाने में कोई खराबी है। रामू को सेठ गेंदालाल पर बहुत शक होता है। वो फैसला करता है कि वो पता लगाकर रहेगा कि सेठ अपने खाने में ऐसा क्या मिलाता है जिससे लोग उसके गुलाम बन गए हैं और बीमार भी पड़ रहे हैं। आज रात को मैं छिपकर सेठ की दुकान में जाऊंगा। मुझे ये रहस्य सुलझाना ही होगा। मैं अपने गांव वालों को ऐसे बीमार पड़ते नहीं देख सकता। आधी रात का समय हो जाता है। पूरा गांव सो रहा है। रामू चुपचाप सेठ गेंदालाल के बड़े से तंबू के पीछे जाकर छिप जाता है। अरे कालू, जल्दी कर, कल के लिए बहुत सारा खाना बनाना है। गांव वाले सुबह होते ही भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ेंगे। सेठ जी, मैं तो थक गया हूँ। ये गांव वाले तो खाते ही जाते हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते। तू बस काम कर कालू,
जा जल्दी से वो नीले रंग की शीशी निकाल जो मैं शहर से छिपा कर लाया था। रामू तंबू के एक छोटे से छेद से अंदर झांकता है। वो देखता है कि कालू एक छोटी सी नीले रंग की शीशी लेकर आता है जिसमें कोई अजीब सा सफेद पाउडर भरा हुआ है। लेकिन सेठ जी, ये पाउडर तो बहुत खतरनाक है। इससे तो लोगों के पेट में अल्सर हो सकता है और वो गंभीर बीमार पड़ सकते हैं। तू मुझे मत सिखा कालू, ये पाउडर ही तो वो असली जादू है जो लोगों को हमारे खाने की लत लगा देता है। इसके नशे में वो हमेशा हमारी ही दुकान पर आएंगे। लेकिन अगर किसी की जान चली गई तो हम दोनों जेल की हवा खाएंगे सेठ जी। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरपोक कहीं का, तू बस ये पाउडर इस दाग, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। गांव वाले तो मूर्ख हैं, वो बस स्वाद देखते हैं। ये सब सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि सेठ गेंदालाल पैसों के लालच में पूरे गांव वालों को नशे वाला धीमा जहर खिला रहा है। हे भगवान, यह आदमी तो राक्षस है। ये चंद पैसों के लिए पूरे गांव की जान खतरे में डाल रहा है। मुझे तुरंत सरपंच जी के पास जाना होगा। रामू बिना कोई आवाज किए वहाँ से भागता है और सीधा सरपंच जी के घर पहुंचकर उनका दरवाजा खटखटाता है। सरपंच जी नींद से जागकर बाहर आते हैं। क्या बात है रामू, इतनी रात गए तुम यहाँ कैसे आए? सब ठीक तो है ना? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सरपंच जी, कुछ भी ठीक नहीं है। वो सेठ गेंदालाल हम सबको जहर खिला रहा है। मैंने अपनी आंखों से उसे खाने में एक नशीला पाउडर मिलाते हुए देखा है। क्या तुम सच कह रहे हो रामू? ये तो बहुत बड़ा अपराध है। अगर ये बात सच है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सरपंच जी। वो पाउडर लोगों को खाने की लत लगा रहा है और उन्हें अंदर ही अंदर बीमार कर रहा है। हमें अभी वहाँ चलना होगा। सरपंच जी तुरंत अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाते हैं और रामू के साथ सेठ गेंदालाल की दुकान की तरफ निकल पड़ते हैं। वे सब चुपचाप तंबू को घेर लेते हैं। तुम सब लोग बाहर पहरा दो। रामू और मैं अंदर जाकर उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसे पकड़ लेना। सरपंच और रामू अचानक तंबू के अंदर घुस जाते हैं। सेठ गेंदालाल और कालू उस समय बड़े से बर्तन में वो सफेद पाउडर मिला रहे होते हैं। तो ये है तुम्हारा असली चेहरा गेंदालाल। तुम हमारे गांव के भोले भाले लोगों को जहर खिलाकर मुनाफा कमा रहे हो। सरपंच जी, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो बस एक मामूली सा मसाला है जो स्वाद बढ़ाता है। मैं कोई जहर नहीं मिला रहा। झूठ मत बोलो सेठ, मैंने सब सुन लिया है। तुमने खुद कहा था कि ये पाउडर लोगों को लत लगाता है और बीमार करता है। तुम्हारी ये नीली शीशी ही तुम्हारा सबूत है। सरपंच जी तुरंत आगे बढ़कर वो नीली शीशी सेठ के हाथ से छीन लेते हैं। कालू डर के मारे सरपंच जी के पैरों में गिर पड़ता है। मुझे माफ कर दो सरपंच जी। मैंने तो सेठ जी को मना किया था, लेकिन इन्होंने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी थी। ये सारा पाउडर यही शहर से लाते हैं। गेंदालाल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे गांव वालों की जिंदगी से खेलो। तुमने मानवता को शर्मसार कर दिया है। अब तुम जेल की हवा खाओगे। अगली सुबह सरपंच पूरे गांव को इकट्ठा करते हैं और गेंदालाल की सारी सच्चाई सबको बताते हैं। गांव वाले ये सब जानकर हैरान और बहुत क्रोधित हो जाते हैं। धिक्कार है तुम पर गेंदालाल, तुमने हमारे विश्वास का फायदा उठाया। हम तो तुम्हें मेहमान समझ रहे थे और तुम हमारी ही जान के दुश्मन निकल गए। इसी वजह से मेरे बच्चे और पति बीमार पड़ रहे थे। तुम जैसे लालची इंसान को तो सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शांत हो जाओ गांव वालों, हमने पुलिस को बुला लिया है। कानून इसे इसकी सही सजा देगा। हमें कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। तभी पुलिस की जीप वहां पहुंचती है और गेंदालाल और उसके नौकर कालू को हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाती है। रामू की दुकान फिर से सज जाती है और अब वहां पहले से भी ज्यादा भीड़ लगने लगती है। गांव वाले अब समझ चुके हैं कि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता।